Hello, welcome back to my YouTube channel. This is the 8th class of number system. We had started number system and this is 8th class of number system. ठीक है भाई, 8वीं क्लास है। अभी तक हमने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, उसके बाद कल हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, फिर हमने पढ़ा a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n। कल हमने ये पढ़ा कि किस किस से डिविजिबल होगा, मतलब किस किस से डिविजिबल होगा, फिर मतलब रिमाइंडर किस किस केस में जीरो छोड़ेगा। तो हमने 4 केस पढ़े थे, याद है ना। चलो, आज इसका कोई यूज नहीं है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। मतलब ये है दैट कुछ नंबर्स है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर से मतलब कोई नंबर इनसे कब कब कटेगा, इसके कुछ नियम है, कुछ नियम है। वैसे डिविजिबिलिटी रूल का कोई ऐसा फिक्स नहीं है। डायरेक्टली भी तुम कुछ भी करो, कोई भी नंबर लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी नंबर 18 2 से कब कटेगा, या तो तुम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि 18, या मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 5 3 4 8 7 को मैं इससे किसी भी नंबर से काट कर देखता हूँ, 2 या 3 से या 4 से। तो या तो तुम डायरेक्टली डिवाइड करके देखो, 2 से 5 को काटो, फिर 3 को काटो, फिर 4 को, फिर 8 को, फिर 7 को। या फिर कुछ नियम है, क्या नियम है वे नंबर टू नंबर वरी करते हैं, तो उनको हम नंबर के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक से। एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक दुनिया के हर नंबर को काट लेता है। मतलब जब काटने का मतलब ये है कि जब मैं किसी नंबर को एक से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है ना, ठीक है। और इसीलिए एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं एक को, इसी कारण से। ठीक है। और एक किससे करता है, अगर मैं बोलता हूँ एक किससे करता है, एक सिर्फ एक ही खुद से ही करता है, इसका एक ही फैक्टर होता है। एक एक के कितने फैक्टर होते हैं, एक ही फैक्टर होता है एक। ठीक है, जितनी बात समझ आती है। इसके अलावा अब हम चलते हैं दो पे। दो के केस में तुम ये देखो, दो नंबर कैसा इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर। ठीक है, सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब ये बताओ, 2 4 6 8 10 यानी 0 है लास्ट में। तो 2 किसी को काटता है, जिसके लास्ट में या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 होगा तो वो किसको काटेगा, वो किससे कटेगा, वो 2 से कटेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा 2 का एक केस और देखो, एक चीज और देखो 2 की क्या है, 2 की एक चीज और, कि जो 2 है ना, ये 2 बराबर 2 की पावर 1, 4 बराबर 2 की पावर 2, 8 बराबर 2 की पावर 3, और 16 बराबर 2 की पावर 4, 32 बराबर 2 की पावर 5। इतने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पावर का बता दिया था मैंने, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अब ये एक नियम को फॉलो करते हैं सारे नंबर्स। जब भी हम किसी नंबर को इनसे डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई नंबर है n, कितने भी डिजिट का हो ये मैटर नहीं करता, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो n की जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना, n की जो यूनिट प्लेस पे n एक नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, जैसे मैं बोलता हूँ 3 4 6 8, 3 4 6 8, ऐसा कोई नंबर होगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, इसकी यूनिट डिजिट। अगर इसकी यूनिट डिजिट मतलब इसकी पहली डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, अगर इसकी पहली डिजिट 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब हम 4 की बात करते हैं, 4 के केस में क्या होगा, 4 के केस में होगा भैया, 4 के केस में देखना है कोई नंबर है n, अगर उसको हमें 4 से डिवाइड करके देखना है कि वो पूरी तरीके से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये कितनी पावर है, 2 की, 2 की 2 पावर है, तो n की 2 डिजिट देख लो। नंबर जैसे कोई नंबर है 5 3 4 2 6 8 1 2, अगर कोई इतना बड़ा नंबर है तो इसको हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ से शुरू नहीं करना कि 4 से पहले 5 को काटा, फिर जो बचा, फिर इसको काटा, फिर इसको काटा, इतना बड़ा नहीं देखना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देख लो। अगर ये डिविजिबल है 4 से तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है। यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर कहीं मैं लिख देता हूँ 7 6 2 4 1 8 9, अगर कहीं ऐसा है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करके देख रहा हूँ तो ये जो नंबर है ना, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 89, 89 को डिवाइड करके देखना है 4 से। 89 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर, यहाँ से मैं पता भी कर सकता हूँ इस पूरे नंबर को भी जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कट जा रहा है 4 से। ठीक है। इसका मतलब दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है। इसके बाद 8 के केस में 3 डिजिट देखनी है, एन को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ 68465 6846592,
684659 अगर मुझे देखना है कि ये 8 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट देख लूंगा। लास्ट के कितने डिजिट देख लूंगा, 3 डिजिट। 3 डिजिट देख लूंगा बस लास्ट के, मतलब 592 को देखना है 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 592 को देखते हैं डिवाइड करके। तो 8 सत्ते 56, 3 बचे, 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब 76 बारी 8 चौक 32, 74 बारी कट रहा है। 74 बारी 74 टाइम्स कट रहा है ना, 74 टाइम्स कट रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0। क्वेश्चन कितना आया, ये क्वेश्चन है, मतलब 74 टाइम्स। जब 74 के 8 में गुणा करते हैं तो 5 बार में आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लास्ट के अगर 3 डिजिट करते हैं ना किसी नंबर के, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी कटेगा। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट चेक करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिमिलर सा ही रूल होता है, फॉलो करता है 5 के नंबर, 5 वाले नंबर्स भी, जैसे 5 25 125। इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है कि ये क्या है, 5 की पावर 1 है, ये क्या है 5 की पावर 2 है, और ये क्या है 5 की पावर कितना है, 3 है। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, वे नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या तो 5 हो, तभी तो वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है इसमें, अगर 0 5 है तो डिवाइड होगा। अगर 25 से चेक करना है, कोई नंबर अगर n है, n की अगर कुछ 3 4 डिजिट है, जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड ए बी, अगर ऐसा कोई नंबर है, तो अगर इसको 25 से चेक करना है डिवाइड करके, तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो 25 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 25 से डिवाइड हो लास्ट के 2 डिजिट तब डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 125 के केस में 3 डिजिट देखनी है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई नंबर है, इसको 125 से डिवाइड करके देखना है, तो इसको 3 डिजिट देख लो लास्ट के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा। चलो 125 के बता दिया मैंने तुम्हें। इसके बाद चलते हैं 7 11 और 13 का डिजिट रूल देख लो। मतलब कि हमने देख लिया डिजिट रूल अभी तक किसका देख लिया, 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, 16 का देख लिया। ठीक है, फिर 5 का देख लिया और 25 का देख लिया। बाकी बताता हूँ तुम्हें, 7 बचा एक, 7 का देखो पहले, 11 का देखो, 13 का देखो। कंबाइंड रूल होता है 7 11 13 के लिए। कंबाइंड रूल क्या है भाई, कंबाइंड रूल, कंबाइंड रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 7 से 11 से 13 से चेक करना है ना डिजिबिलिटी अलग अलग की, मतलब एक एक नंबर की देखनी है, तो इसमें क्या करना है कि 3 3 के पेयर बना लो इस साइड से। जैसे अगर कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं लेता हूँ 3542, ऐसा कोई नंबर है 3542, तो क्या करना है हमें इसमें करना है 3 3 के पेयर बनाने। कितने कितने के पेयर बनाने, 3 3 के पेयर बनाने। कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से, इधर से इधर को 3 3 के पेयर बनाने। इधर एक बच गया तो फिर से 0 0 लगा के 3 बना लो इसको, तो ये हो गया ना। तो अब क्या करो, इन दोनों का अंतर ले लो, मतलब डिफरेंस ले लो इनका। डिफरेंस कैसे लेंगे, 542 माइनस 3 करेंगे तो 539। अब 539 को देख लो 7 से कट रहा है तो कटेगा, फिर 539 को देख लो, अगर ये 11 से कट रहा है तो कटेगा। 539 को देख लो, अगर ये 13 से कट रहा है तो कटेगा। ये पूरा नंबर भी फिर कटेगा उसी से, अगर ये 7 से कट रहा है। जैसे देख लो 539 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 49, 4 बजे 7 7 49, 77 टाइम्स जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर 7 से कटेगा। 11 से देख लो, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 नंबर 99, 9 बचेंगे ना, तो ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यहाँ पे भी ये 11 से भी कटेगा ये वाला नंबर। अगर 539 13 से काट के देखते हैं, 13 चौक 52, एक नहीं कटता, 13 से नहीं कटता, रिमाइंडर दे रहा ना यहाँ पे, यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 13 चौका 52, बचा एक, 13 एकम 13, और कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचेगा भाई यहाँ पे 6। ठीक है, डिवाइड करके देख लो ना यार 539 को, 539 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 चौका 52, कितना बचा, 1 9, 13 एकम 13, कितना बचा 6 रिमाइंडर बचेगा ना, 19 माइनस 13 6। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नहीं कटा, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या करना है, 7 11 और 13 के इसमें 3 3 के पेयर बनाने, 3 3 के पेयर बनाने। जब पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, 3 3 के पेयर बनाएंगे तो फिर उनका डिफरेंस लेना है। मतलब अगर 6 डिजिट का नंबर है तो तीन एक नंबर बचेगा। जैसे एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखो, जैसे मैं लेता हूँ 111969, अगर कोई ऐसा नंबर है 111969, तो 3 3 के पेयर बना लो इस साइड से, 111 969 माइनस 111 करेंगे तो ये बचेगा 8 5 8। अब इसको देख लो डिवाइड करके, अगर ये 7 से कट रहा है, 7 ही कम 7, 1 7 19 14, 7 से नहीं कट रहा, क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से चेक करो, 7 से तो नहीं कटा, 11 से देखो चेक करें, 11 11 7 77 77, तो 11 से भी नहीं कट रहा, नहीं ये 11 से कट रहा है। क्या ये किससे कटेगा फिर, ये 13 से चेक करके देखो, 13 से कट रहा है नंबर, 13 पंजे 65, 13 6 78, 7 13 6 78, 6 6 66 वाली कट रहा है, तो 13 से बढ़ जा रहा है नंबर। ठीक है, ऐसे इजी हो जाता है थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। बाकी 13 तुम इसे पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक कर लो, तभी वही आएगा आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो एक चीज और देख लो बस। 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है, 11 के सिर्फ 11 के लिए, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, इंडिविजुअल का है सिर्फ 11 का।
11 की जब स्पेशल ड्यूटी रूल पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है ना, जैसे 1 1 6 4 5 2, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें इसकी ओड डिजिट और इवन डिजिट, ओड नंबर को कौन सी है, 1 3 5, ये तो हो गई ओड डिजिट, 1 4 और 2, ये कैसी हो गई इवन डिजिट। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, ओड डिजिट का सम ऑफ ओड डिजिट्स और सम ऑफ इवन डिजिट्स, जो भी बड़ी हो उसमें से दूसरी घटाओ, इन दोनों क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, इन दोनों क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस 0 आया तो 11 से कटेगा, अगर डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो भी 11 से कटेगा। ठीक है, चलो और कुछ बात बतानी थी तुम्हें। हाँ, एक चीज और देख लो कि अगर कोई नंबर है, जैसे 6 की डिजिबिलिटी चेक करनी है, तो 6 की डिजिबिलिटी का चेक करने का तरीका होता है कि अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो ऐसे ये वाले जो फैक्टर्स है ना, ये वाले जो नंबर है 2 और 3, ये बस एक ही कंडीशन है इसमें कि 2 और 3 क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, मतलब जिसमें जिनका एचसीएफ 1 हो, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन आ जाएगा तो वो फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 12 का अगर हम देखते हैं, 12 के को प्राइम फैक्टर्स होते हैं 4 और 3, तो जो नंबर 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो 12 से कटेगा। लेकिन 12 का एक फैक्टर और भी तो होता है, 6 गुना 2, लेकिन 6 और 2 तो को प्राइम नहीं है, इनमें तो एचसीएफ 2 आ रहा है, हमें चाहिए एचसीएफ 1। यहाँ पे एचसीएफ कितना है, यहाँ पे एचसीएफ 1 है। तो जो नंबर 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, जरूरी नहीं है वो 12 से भी कटे, लेकिन जो नंबर 4 से और 3 से कटेगा ना, वो कंपल्सरीली 12 से कटेगा। समझ आ गई बात। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक नंबर ले रहा हूँ मैं 18 एक नंबर ले रहा हूँ, क्या 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 12 से कटेगा, वो 18 नहीं। समझ आ रही बात। चलो फिर, लेकिन जो नंबर 4 और 3 से कटेगा वो कंपल्सरीली 12 से कटेगा। ठीक है, जैसे मुझे चेक करना है डिजिट रूल 72 का, तो 72 की केस में क्या लूंगा, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, 36 गुना 2 भी होते हैं फैक्टर्स, लेकिन मुझे कौन से वाले फैक्टर चाहिए, को प्राइम फैक्टर चाहिए, जिनमें कोई कुछ भी कॉमन ना हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 8 और 9, 8 और 9 ऐसे फैक्टर्स हैं 72 के जो को प्राइम है। ठीक है, बाकी इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ये 1 है भाई। ये 1 क्या करे क्वेश्चन, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये चेक करना है कि जो 3 नंबर्स का जो क्यूब्स का सम है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव बताया ना, लगातार 3 नंबर, लगातार 3 नंबर, मतलब जैसे अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, तीसरा क्या होगा, x+2 होगा। तो लगातार तीन कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ 2 3 5, 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। उसमें मतलब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करो, या तो तुम एक काम करो, x मान लो, दूसरे को x+1 मान लो, तीसरे को x+2 मान लो। अब क्या करो, इनका क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, और इनको ऐड करो, फिर देखो उसमें 9 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। इतना करने का समय नहीं है एग्जाम का। तो क्या करना है एग्जाम में, डायरेक्ट रखो, क्या रखो, एक बार रखो, नेचुरल नंबर है ना, कंसीडर नेचुरल नंबर, तो रख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 अगर रख कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 8 और 1 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा 36, है ना, 3 3 होती है 27, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस 1 भी है ना, तो 35 प्लस 1 36, 36 को देखो 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। एक बार तो सेटिस्फाई होगा, कम से कम 2 बार चेक करना एग्जाम में, 2 बार चेक करना, तो 2 3 4 रख लो। 2 का क्यूब कितना भाई, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 4 16 64, 64 और 8 72, 72 और 27 99, 99 क्या 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देख लो भाई, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 एक कैरी, 8 से 6 7 और 2 9, ठीक है, 99 11। तो ये हमेशा स्टेटमेंट सही रहेगी, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रही है, एवरी वन पावर ऑफ एन ओड नंबर, एवरी इवन पावर ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर की इवन पावर। ओड नंबर कौन से होते हैं, 3 5 7, जो नंबर 2 से नहीं करते, ग्रेटर देन 1। उसने बोला एवरी इवन पावर ऑफ एन ओड नंबर, जो 1 से बड़े हैं, when divided by 8 leave the remainder 1। इवन पावर, जैसे 3 की इवन पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 की इवन पावर के 2 हो जाएगी, तो 3 किया 9, 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 1 आता है, एक ही रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन ओड पावर तो 4 भी हो सकती है, 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 3 होती है 27, 1 80, 81 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँ तब भी एक ही आ रहा है रिमाइंडर। ये तो बात सही हो रही है। 5 की चेक कर लेते हैं, 5 की 2 पावर कितनी होती है 25, 25 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ एक रिमाइंडर आता है। 5 की पावर 4 कितना करें, 5 5 25, 5 125, 5 625, 625 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 856, 856, 4 2 6 बचा, 8 8 64, एक रिमाइंडर बचा फिर से। तो ये मतलब इसमें मतलब ये हुआ, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है यार, ये मार गए, नंबरिंग गलत हो गई।
इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हाट? 42 से कटेगा। कोई नंबर 11 और 13 से कट रहा है। 11 और 13 से मैंने बोला अगर दो नंबर हैं, जैसे मैंने बोला 3 और 4, 3 और 4 अगर कोई नंबर 3 या 4 को काट रहा है, कोई नंबर 3 या 4 से कट रहा है ना, तो वो इनके मल्टीपल से भी कटेगा, मतलब कि वो 12 से भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो 11 और 13 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो ये नंबर किसको काटेंगे? 11 गुना 13 को काटेंगे। बता दी ना ये बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A number is divisible by 125 if the last 3 digit, बताया ना। अगर 125 कितना है? 125 कितना है? 5 की पावर 3 है। तो अगर लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3, ये 3 है ना, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल, देन फ्रॉम नंबर इज डिविजिबल बाय, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 125, एक नंबर 125 से डिविजिबल है अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 125। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल है, तो नंबर 125 से डिविजिबल है। सही बात है, पहली बात सही लिखी हुई है। दूसरी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, दो नंबर से डिविजिबल, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर ना। ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के, जैसे मैं बोलता हूँ कोई नंबर 3 गुना 4, वो बोल रहा है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, वो नंबर 3 गुना 4 के प्रोडक्ट से भी हमेशा डिविजिबल होगा। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने बोला था जब ये नंबर को प्राइम है तभी होगा, ऐसा नहीं होगा अगर 6 और 2 कोई नंबर 6 से भी कट रहा है, कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब वो 12 से भी कटे ही कटे, ऐसा बिल्कुल कंपल्सरीली सही नहीं है। ये सिर्फ तब है जब को प्राइम है दोनों नंबर। ठीक है, ये नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, पहले वाली सही है, दूसरी गलत हो गई, यहीं से आंसर आ गया। दूसरी गलत है, दूसरी गलत है, पहले वाली दूसरी गलत है, तो पहले वाला आंसर आ गया। लेकिन तीसरे वाली भी चेक कर लेते हैं। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 36 देन इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 6 और 12, अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो कंपल्सरी 36 से कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 4, 6 और 12 क्या नहीं है? को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 12, उस केस में क्या करना है? अगर ये नंबर को प्राइम नहीं होंगे, तो ये नंबर अगर को प्राइम नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा ना, अगर वो कोई नंबर है 12 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो वो इनके एलसीएम से भी कटेगा। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा इसका? 4, 6, 12 का 24, नहीं 12 ही होगा ना भाई, 12 ही होगा। तो अगर कोई नंबर 12, 6, 4 से कट रहा है, तो 12 से भी कटेगा। मतलब अगर कोई नंबर को प्राइम नहीं है, तो उस केस में क्या चेक करना है? एलसीएम चेक करना है, ना कि उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the sum of the 3 digit number ABC, CAB and BCA is not divisible by कौन से नंबर से नहीं कटेंगे? एक कोई नंबर है भाई ABC, दूसरा नंबर है CAB, तीसरा नंबर है BCA। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कई नंबर लिखा है 1, 2, 3, तो इसका मतलब डिजिट्स इंटरचेंज हुई है। मतलब तीसरा यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 312। और तीसरे केस में क्या आ जाएगा? 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 231। तो उसने बोला है कि अगर इन तीनों नंबर का सम किससे डिविजिबल होगा? सम किससे डिविजिबल होगा? इसको करने के लिए एक चीज देख लो कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने लिखा 105, या 2 डिजिट से समझो पहले। अगर कहीं 2 डिजिट नंबर 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या है? 2 गुना 10 प्लस 2 गुना 1, यूनिट डिजिट में 1 से गुना होती है, 10th डिजिट पे 10 से गुना होती है। और क्लैरिटी से समझ आएगा जब मैं लिखूंगा 52। 52 का मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 10 50 प्लस 2 गुना 1, यही तो है 52 का मतलब, है ना। अगर मैं लिखता हूँ 520, इसका मतलब क्या है? 5 गुना 100, 521 लिखो इसको, 5 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस 1 गुना 1, इसका मतलब क्या हुआ? 500 प्लस 20 प्लस 1, ठीक है ना। चलो, इतनी बात अगर समझ आ गई, तो फिर ये देखो, अगर 3 डिजिट नंबर है ना ABC, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि 100A प्लस 10B प्लस C इंटू 1, यानी कि C। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ CAB, इसका मतलब क्या हुआ? ये B तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ABC, CAB, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100C प्लस 10A प्लस 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 B। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बोला उसने? BCA, तीसरा नंबर बोला उसने BCA। उसने बोला कि इनका सम किस डिविजल होगा, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अब देखो, ये होता है 100B, ये हो जाएगा 100B, D में 100 से गुना, C में 10 से गुना, तो 10C प्लस A। ठीक है, अब वो नंबर पता करना है जो इनके तीनों के सम को डिवाइड करे। तो इनको तीनों का सम क्या हो जाएगा? ये इसको यहाँ पे जोड़ूंगा, ये देखो यहाँ पे जोड़ा इसको, यहाँ पे जोड़ा इसको, तो इनका सम आ गया तीनों का सम। तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर ऐड करेंगे तो ए वाले टर्म्स एक साथ ऐड होंगे, ए वाले टर्म्स एक साथ ऐड होंगे, ए वाले टर्म्स एक साथ ऐड होंगे, डी वाले टर्म्स एक साथ ऐड होंगे, सी वाले टर्म्स एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, अब देखो इन तीनों का सम ए बी सी प्लस ए बी को सही से लिख, ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए विल बी इक्वल्स टू 100A प्लस 10A, 110A प्लस 111A प्लस 100B, सॉरी 100C
प्लस 10C प्लस C 111C प्लस 100B प्लस 10B 100B प्लस 10B 110B प्लस B 111B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना नहीं करना एग्जाम में थोड़ा दिमाग में करनी चीजें। तो इसमें से 111 कॉमन आ जाएगा, 111 कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सम है ना, ये जो सम आया इसका जो सम आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सम है ना, ये वाला जो सम है, ये किस किस का मल्टीपल है, 111 का गुना A प्लस B प्लस C। इन तीनों की डिजिट्स को अगर मैं इसकी डिजिट्स जोड़ता हूँ तो भी वो भी इसी का एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखो 111 किसका फैक्टर है, एक बहुत स्पेशल नंबर है 111, इसको याद रखना है। इसका मतलब होता है 37 इंटू 3, 37 इंटू 3। तो A प्लस B प्लस C, 37 गुना 3 गुना A प्लस B प्लस C, ये तीन फैक्टर हो गए इसके, एक तो 3 आ गया, एक 37 आ गया, एक 3 आ गया, एक 37 आ गया और एक A प्लस B प्लस C आ गया। अब देखो इन तीनों नंबर्स के अलावा किसी से नहीं कटा है, क्योंकि ये प्राइम है, ये प्राइम है, अगर इसके फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर में पता नहीं। अब देखो इसके ऑप्शन में क्या क्या है, 3 37 A प्लस B से कटेगा, 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 37 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, A प्लस B प्लस C से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 31 से कटेगा, 31 तो कहीं है, तो 31 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। नोट डिविजन पूछा था ना उसने। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इफ नंबर n इज डिविजिबल बाय 3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर n 3 से डिविजिबल है, ये देखो भाई क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आने लगे आजकल। तो अगर n डिविजिबल बाय 3 है तो ये बताओ n प्लस 6 क्या 6 से किससे डिविजिबल होगा, n प्लस 6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अब देखो n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, n कोई भी नंबर मान सकते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर मैं n को 1 मानता हूँ तो 1 प्लस 6 क्या इस 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो पहले स्टेटमेंट को काटो, फिर ये नहीं हो सकती ट्रू। दूसरी देखो n प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, n प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अब देखो क्या ये डिविजिबल बाय 3 हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो डिविजिबल बाय 3 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 बाय 3। तो अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 बाय 3 तो कट रहा है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो n की कोई वैल्यू रख सकता हूँ ना भाई मैं अपनी मर्जी से, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, तो 3 से नहीं कट रहा, तो इसको भी हटाओ, फिर ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो n स्क्वायर इज ऑलवेज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम करते हैं। ये देखो n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, n कोई भी नंबर हो सकता है, मैं 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 2 स्क्वायर 4 से, 4 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, हटाओ फिर इसको भी। तीसरा देखो n प्लस 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, n प्लस 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, n प्लस 12 देखो इधर यहाँ पे लिखा n प्लस 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अब देखो n को तो 3 पहले ही काट रहा है, प्लस का मतलब बताया था ना कल, अगर कहीं प्लस है इसका मतलब ये है ना, अगर कहीं बीच में प्लस आ जाए तो अगर ये वाला नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए, ये वाला नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए, अलग अलग करते हैं ना इसको, n बाय 3 करते हैं प्लस 12 बाय 3 करेंगे तो 12 बाय 3 तो कट जाएगा पूरी तरीके से, और उसने पहले ही बोल रहा है कि n इज डिविजिबल बाय 3, n तो 3 से कट ही रहा है, तो पूरा नंबर भी 3 से कटेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट ही पूछा था उसने। क्वेश्चन नंबर 7, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, 4 से कौन सा डिविजिबल है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना अभी, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि ये क्या होते हैं 2 की पावर 2, तो ये अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। 98 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 2 बच गए रिमाइंडर, तो 92 कट जाएगा, किससे 4, 92 को डिवाइड करो, 92 को 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 के 12, 23 चौक 92, तो ये बी सेकंड किस में दिया हुआ है, ए में, ए विल बी द आंसर। चलो सही पूछा था ना, हाँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस पी इन 7 डिजिट नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। जैसे देखो ये लिखा हुआ है 8789 3P4, उसने बोला कि अगर ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो P की भी लार्जेस्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर P छोटा है, अगर कहीं मैंने लिखा हुआ है P4, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 4 1 4 तो छोटा नंबर है, अगर मैं P की वैल्यू 9 रख देता हूँ, 9 4 तो ये बड़ा नंबर है, तो उसमें मतलब लार्जेस्ट, तो P की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी। तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी हमें पता है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बता दो, 4 की डिविजिबिलिटी वो होती है जब लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, P4 को चेक करना, P4 को 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1 रखता हूँ P की वैल्यू, तो क्या 14 4 से डिवाइड 1 से शुरू नहीं करना, हमें 9 से शुरू करना है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो 9 4 क्या 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 1 नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं रखूंगा 8 4 रखूंगा तो ये 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 4 21 84 होते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, लार्जेस्ट वैल्यू 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9, a 4-digit number ABBA is divisible by 4 and A is less than B, how many numbers are there, कितने नंबर है भाई ये वाले, ये देखो ABBA मतलब डिजिट्स रिपीट हो रही है, कैसे हो रही है,
थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा नीचे करें। ये देखो एक 4 डिजिट का नंबर है ए बी बी ए, ये किससे कट रहा है? 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। और ए इज लेस देन बी, ए जो है ना बी से छोटा है। ये दो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसको सोल्व करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने नंबर होंगे ऐसे, कितने नंबर होंगे? ए बी बी ए, डिजिट्स है ना ये सेम। तो अब देखो डिजिट्स क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक हो सकती है ना, 1 से लेकर 9 तक ही तो हो सकती है। तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हो सकती है। लेकिन उसने बोला कि ए जो है ना बी से छोटा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक बी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन और ए की क्या हो जाएगी, अगर मैं बी को 9 रखूंगा तो ए 8 हो जाएगा, 8 से छोटा कोई भी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ऐसे रखते देखते हैं, हिट एंड ट्रायल कैसे। अगर मैं रखता हूँ 1 2 2, पहले तो बी को मैं रखता हूँ 2, बी को मैं थोड़ा छोटा नंबर क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, तभी तो ये 0 1 भी रख सकता हूँ। अगर मैं बी को 1 रखता हूँ तो ए कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी से छोटा है ए, ए से छोटा क्या होता है 0, तो क्या होता है 0 1। क्या ये ऐसा नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये तो कितने डिजिट का हो गया है, तो 3 डिजिट का, 0 110 किसके बराबर है, 110 के बराबर है, तो 3 डिजिट का हो गया। लेकिन हमें 4 डिजिट का चाहिए, इसका मतलब ये 0 वाले नंबर तो नहीं रख सकता मैं, बी की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकता मैं, ठीक है। चलो फिर बी की वैल्यू क्या रखूंगा, बी की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, तो ये कितना रख सकता हूँ, ए मैं रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 2 1, ठीक है। अभी देखना क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट चेक करनी है, 4 5 20 होता तो तब कटता, लेकिन 21 से नहीं कटने। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुई तो ये वाली नहीं हुई। चलो फिर 21 नहीं रख सकते, 22 रख सकते हैं, 23 तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने 2 3 रख दिया तो ए बी से बड़ा हो जाएगा, तो 2 वाले नंबर खत्म। अब चलते हैं 3 पे। अगर मैं इसको 3 रखता हूँ तो ये क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 रखता हूँ तो ये 2 हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। तो ये 31 को 4 से डिवाइड करता हूँ नहीं करता, लेकिन 32 को 4 से करता हूँ तो कट जाता है। तो एक तो नंबर आ गया 3 2 2 3 3 2, एक नंबर ये 4 से डिविजिबल है जिसमें ए बी से छोटा भी है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी केस में जब देखते हैं 32 के बाद 33 34 35 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं 34 रखता हूँ, अगर मैं इसको, अगर मैं बी को 3 रखता हूँ तो 3 से छोटा नंबर ए या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 वाली लाइन में। 4 में 40 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि ये 0 4 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 40 नहीं रख सकता, 4 0 नहीं रख सकता। तो 4 1 4 2 4 3, 4 वाली लाइन में 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। तो क्या नंबर हो सकता है जो 4 से डिविजिबल होगा? 41 नहीं करता, 42 नहीं करता, 43 नहीं करता, 44 कट जाता है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 44, 44 वाला एक नंबर हो जाएगा। लेकिन ये तो 4 4 दोनों बराबर हो गए, ये उसने तो कहा था ए बी से छोटा होना चाहिए, तो 44 तो भी नहीं रख सकते, इसको भी हटाओ। फिर 4 वाली सीरीज में कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर 5 वाले में चलते हैं। 5 से छोटे नंबर कौन से? 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है। ये 5 5 भी नहीं हो सकता, तो ये 4 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 51 4 से कटता है नहीं, 52 4 से कट जाता है, तो 52 हो सकता है। 52 का नंबर क्या हो जाएगा 2 5, ऐसे 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 नहीं, ऐसे 2 5 5 2, एक नंबर ही हो जाएगा। 2 5 5, 53 कटेगा नहीं, 54 कटेगा नहीं कटेगा। अब 6 वाली सीरीज में चलें तो 6 वाले में कौन सा मिलेगा? ऐसे ही 6 से छोटे नंबर हो सकते हैं। ए क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या 61 करता है 4 से? नहीं। 62 करता है? नहीं। 63 करता है? नहीं, नहीं करता, नहीं करता। 64 करता है, तो एक हो सकता है 6 4 4 6, ठीक है। 3 नंबर ये हो गए। फिर 76 हो सकता है 7 वाली लाइन में। सिमिलरली ऐसे चेक करोगे तो 76 आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 6 7 7 6। फिर हो सकता है 8 वाली लाइन को ऐसे चेक करेंगे तो 72 भी हो सकता है। 7 वाली लाइन में एक नंबर और हो सकता है, 72 भी तो हो सकता है यार, 7 2 2 7। फिर क्या हो सकता है 8 वाली लाइन में चेक करेंगे तो 84 हो सकता है, मतलब 4 8 8 4। फिर 9 वाली लाइन में चेक करेंगे तो 96 हो जाएगा और 6 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 वाली लाइन में एक और हो जाएगा 92, 92 29 92। ऐसे ही चेक करना है सेम, जैसे 23 को इसमें चेक किया 2 वाली लाइन में, 2 वाली लाइन में 2 नंबर मिले, 3 वाली लाइन में कोई नहीं मिला, 4 वाली लाइन में 1 नंबर मिला। फिर 5 ये 6 वाली लाइन में मिला, 5 वाली लाइन में मिला, 4 वाली लाइन में कुछ नहीं मिला, ठीक है। ऐसे चेक करना है। चलो तो इसका मतलब कितने नंबर मिल गए हमें? ये हमारे पास नंबर मिल गए, एक एक मिल गया, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर मिले ना टोटल, 7 नंबर मिले। 7 तो नहीं होंगे यार, कौन सा छोटा है? 32 हो गया, 52 हो गया, 64 हो गया, वो सॉरी 52 हो गया, 32 हो गया, 32 52 64, 64 हो गया। फिर उसके बाद में 72 हो गया, 72 के बाद 76 हो गया, 72 के बाद 76 छोड़ दिया ना, एक एक 76 छोड़ दिया, 2 7 6 7, एक नंबर और छूट गया 6 7 7 6, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 8 नंबर हो जाएंगे। तो दिस विल बी द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
10 क्या करेगा, जो तो फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड चेक करना है तो लास्ट के 3 नंबर देख लो। 820 8 से कटेगा नहीं, 8 का 8 नहीं कटेगा। 390 8 से कटेगा, 8 चौक 32 नहीं कटेगा। ये 680 कटेगा 8 से, 8 टू 64 4 8 5 40 ठीक है, ये कट जाएगा तो ये इसलिए आंसर यही हो जाएगा ना, सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है अच्छा इन 7 डिजिट नंबर 8946 602 डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होगी। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होगी ना 8 से, तो 6 स्टार 2 उसमें बोल रहा है कि सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी x की, 6 इसकी x की कितनी निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 602 क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 600 तो 8 से नहीं कटेगा ना, ठीक है 600 612 लिख सकता हूँ, रख सकता हूँ, 612 कटेगा, 12 नहीं कटेगा। और क्या रख सकता हूँ 612 के अलावा, 622 रख सकता हूँ, कटेगा नहीं कटेगा, 632 रख सकता हूँ तो ये कट जाएगा। तो इसकी इस आर की जगह स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एक तरीका और देता हूँ, अगर 6x2 है ना, इसका मतलब पता क्या है 600 प्लस, अगर मैं लिख रहा हूँ कहीं नंबर कहीं अगर मैं लिख रहा हूँ 623, इसका मतलब पता क्या है 600 प्लस 23, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 6x2, इसका मतलब क्या है 600 प्लस x2 है ना, तो ये 600 तो 8 से कटता है, 8 8 से 56 4 8 से, अगर ये कट जाएगा तो बस इसको चेक करना है, इसको चेक करना है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 रखेंगे तो 12 कटेगा नहीं कटेगा, 22 कटेगा नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा, तो 3 विल बी द आंसर, थोड़ा फास्ट करने के लिए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, मतलब कि क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ जब इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तभी तो एक नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 18 लिखा है मैंने, उसने बोला कि 18 में से क्या घटाऊं कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या करूंगा मैं 18 इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 दूनी 16, जो रिमाइंडर बचा ये 2 बचा, 16 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो ये 18 डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। तो अगर मैं किसी नंबर में से उसका रिमाइंडर घटा देता हूं तो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 332 है ना, ये 332 ये पूरा नंबर है ना, 14 81 09 332 326 326 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी, तो इससे डिवाइड करो 8 चौक 32, कितना रिमाइंडर बचा 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा, तो अगर मैं इसमें 6 घटा दूंगा, अगर मैं इसमें 6 घटा दूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद ये हो गया, इतना समझ आता है। चलो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बचे हुए, ठीक है 2 बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ, ये हो गया ना, हाँ, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच में रिप्लेस k इन द स्मॉलेस्ट इन द नंबर, मतलब k की सबसे छोटी और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जब ये 8 से डिविजिबल होगा। क्या है नंबर 81 30 k 36, जब हम इससे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या हमें पहले की ईच से कोई मतलब है, नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या है k 36 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 की सबसे छोटी और सबसे छोटी वैल्यू पूछी इसने, 8 की सबसे छोटी और सबसे छोटी वैल्यू पूछी है, तो 8 की सबसे छोटी और सबसे छोटी वैल्यू कैसे रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, रख के देखो 1 रखा तो ये 136 हो गया, तो 8 हो जाएगा, 8 से देखो कटता है, 8 से तो कटता है, 8 का 8 बचे 5 8 से 56, 8 से कट रहा है, तो k की सबसे छोटी वैल्यू तो 1 आ गई है ना। सबसे बड़ी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 9 रख के देखते हैं, 936 क्या है, 8 से कटेगा, 8 का 8 1 बचा, 8 का 8 5 बजे फिर कट जाएगा, ये 1 से फिर से कट जाएगा ना, 1 पे भी कट रहा है और ये 9 पे भी कट रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आ गई और लार्जेस्ट वैल्यू 9 आ गई। उसने बोला कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी नंबर वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का सम बताओ, 8 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 विल बी द आंसर। If a 8-digit number 1 2 3 4 5 6 XY divided by 8, what is the how many total possible pair of X and Y are there? अब देखो ये है भाई एक नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6 और XY, हमें इसको 8 से डिवाइड करके दे बताना है कि X और Y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, टोटल वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी। अब देखो जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इधर से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है ना, बस इन से मतलब है बस। तो 6xy को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो फिर किसी क्या क्या x और y की वैल्यू, कुछ नेचुरल नंबर वगैरह कुछ कंडीशन नहीं है, तो फिर बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो। क्या ये 0 0 रखूंगा अगर मैं, तो 600 क्या ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 8 से 56 8 39। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे और क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 608 रख सकता हूँ, क्या 601 रखता हूँ पहले, तो 60 अगर मैं 1 रखता हूँ तो जब मैं यहाँ पे 601 रखता हूँ तो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 602 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 603 रखूंगा तो नहीं कटेगा, तो 608 रखूंगा तो कट जाएगा। जब मैं इसको 608 रखता हूँ तो 8 से 56 8 से 48 कट रहा है,
ठीक है। फिर इसके बाद में फिर मैं रखता हूँ 8 के मतलब मल्टीपल रखते चले जाओ। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 8 रखा, तो अब यहाँ पे क्या रखो 16, 616, 6 से 8 से कटेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 16 के बाद में क्या रखो 32 रखो, 32 के बाद 48 रखो, 48 के बाद 48 के बाद क्या रखो 8 तुम 16, 8 के 24, 24 भी तो रखो यहाँ बीच में, 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 से 48 और 8 से 56, 8 8 64, 8 दाम 8 नम 72, 8 नम 80। जब जब ये वैल्यू रखते रहोगे ना एक्स वाई की जगह, तो ये कटता रहेगा। 80 के बाद 88, 2 डिजिट है ना, तो वहां तक रखें जहाँ तक 2 डिजिट खत्म होती है। 88 के बाद 96, 96 तक रखनी है। तो ये देखो कितनी वैल्यूज आ गई, 0 0 पे भी कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल वैल्यू तो कितनी पॉसिबल है एक्स वाई की, 13 वैल्यू पॉसिबल है। सो दिस विल बी द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।